के इस एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। अब सच बताइए, क्या ये बात थोड़ी हैरान करने वाली नहीं लगती कि हम दिन भर इतनी अच्छी खासी हिंदी बोलते हैं, फिर भी विलोम शब्दों में ही सबसे ज्यादा गलतियां कर बैठते हैं? मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं में ये देखने में बड़े आसान लगते हैं, अरे ये तो हो जाएगा, लेकिन असल में सबसे ज्यादा नंबर यहीं कटते हैं। तो आज हम सिर्फ शब्दों का रट्टा नहीं मारने वाले हैं, बिल्कुल नहीं। आज हम उन सीक्रेट्स, उन पैटर्न्स को डिकोड करेंगे जो इस विषय पर पूरी मास्टरी दिलाएंगे। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम कोर कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर कुछ बुनियादी विलोम जोड़ों को देखेंगे, उसके बाद उपसर्ग वाले वो जादुई नियम जानेंगे और आखिर में परीक्षा के लिए सबसे जरूरी हाई वैल्यू शब्दों पर फोकस करेंगे। तो आइए सीधे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और अपनी नींव एकदम पक्की करते हैं। विलोम शब्द, जिन्हें विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है, ये असल में है क्या? सिंपल सी बात है, ये वो शब्द हैं जो एक दूसरे का एकदम उल्टा अर्थ देते हैं। अब देखिए, रटने वाली उस थकाऊ प्रक्रिया में जाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा मेन टारगेट शब्दों के बीच के इस सीधे टकराव को पकड़ना है। जब किसी शब्द का बिल्कुल सटीक और सीधा उल्टा अर्थ मिल जाता है ना, बस वही विलोम कहलाता है। अब कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, तो चलिए इस नींव को थोड़ा और मजबूत करते हैं। आइए देखते हैं कुछ ऐसे बुनियादी शब्दों के जोड़े जिनसे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इन कुछ बहुत ही क्लासिक और जाने पहचाने उदाहरणों पर गौर करते हैं, जैसे अमृत का विष, सत्य का असत्य, अंधकार का प्रकाश और ज्ञान का अज्ञान। ये ऐसे शब्द हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, है ना? ये जोड़े हमारे दिमाग में तुरंत दो बिल्कुल अलग तस्वीरों को सेट कर देते हैं। एक तरफ ज्ञान की रोशनी है तो दूसरी तरफ अज्ञान का अंधेरा। इन बेसिक शब्दों से जो कॉन्फिडेंस आता है वो आगे चलकर मुश्किल शब्दों और ग्रामर की असली गहराई को समझने में बहुत मदद करता है। और अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे दिलचस्प और सबसे क्रूशल हिस्से पर आ गए हैं, उपसर्ग के नियम। यहीं से हम रटने की पुरानी आदत को पीछे छोड़ेंगे और पैटर्न पहचानने की वो शानदार ट्रिक सीखेंगे। तो सबसे बड़ी बात, ये जो गोल्डन रूल है ना, इसे एकदम दिमाग में बैठा लेते हैं। विलोम शब्द कभी भी हवा में रैंडम तरीके से नहीं बनते। नियम ये है, व्याकरण की कैटेगरी हमेशा मैच करनी चाहिए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई शब्द संज्ञा यानी नाउन है तो उसका विलोम भी संज्ञा ही होगा, और अगर कोई शब्द विशेषण है तो उसका विलोम 100% विशेषण ही होगा। एग्जाम्स में परीक्षक अक्सर मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द देके फंसाते हैं, लेकिन सिर्फ ये एक रूल सारा कंफ्यूजन खत्म कर सकता है। अब जरा सोचिए कि कैसे सिर्फ एक छोटा सा अक्षर पूरी कहानी बदल देता है। न्याय और सफल जैसे पॉजिटिव शब्दों को ही ले लीजिए, इनमें सिर्फ एक अ उपसर्ग लगाने से इनका पूरा का पूरा मतलब लॉजिकली पलट जाता है। अन्याय और असफल। पूरी डिक्शनरी रटने की क्या जरूरत है, बस इस अ की इम्पैक्ट को समझना है जो पलक झपकते ही शब्द को नेगेटिव या बिल्कुल उल्टा बना देता है। और यही सेम रूल मान और यश जैसे सम्मान वाले शब्दों पर भी लागू होता है। जैसे ही इनमें अप उपसर्ग जुड़ता है और बस ये तुरंत अपमान और अपयश बन जाते हैं। ये अप उपसर्ग एक ही झटके में शब्द को उसके एकदम विपरीत अर्थ में धकेल देता है, जिसके बाद किसी भी डाउट की कोई गुंजाइश नहीं बचती। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। आदर और इच्छा के आगे जब अन उपसर्ग लगता है तो ये अनादर और अनिच्छा में बदल जाते हैं। ये जो अन उपसर्ग ना, ये एक मास्टर की तरह काम करता है, जो एग्जाम में बार बार आने वाले इन शब्दों को बिना किसी सिरदर्द के झट से डिकोड कर देता है। इसी लॉजिक के साथ जब बात किसी जगह, दिशा या स्थिति से जुड़े शब्दों की होती है तो वहां वे उपसर्ग का जादू देखने लायक होता है। देखिए, देश शब्द के आगे वे लगाया तो वो विदेश बन गया। वैसे ही सम्मुख यानी जो सामने की ओर हो, उसमें वे जुड़ने से वो विमुख बन जाता है, जिसका मतलब है जिसने अपना मुंह फेर लिया हो। सच में व्याकरण के ये छोटे छोटे नियम बहुत ही पावरफुल हैं। उपसर्ग की इन कमाल की ट्रिक्स को खत्म करते हुए निर या निर्म का जो चमत्कारी इस्तेमाल है उसे समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए, दोष शब्द कैसे सीधे निर्दोष में बदल जाता है और आदर बन जाता है निरादर। ये निर अक्सर किसी चीज की कमी या उसके ना होने को दिखाता है। किसी भी अवस्था या स्थिति वाले शब्दों को क्रैक करने के लिए ये सच में एक बेहतरीन टूल है। तो इन शानदार लॉजिकल शॉर्टकट्स को समझने के बाद आइए अब उन हाई वैल्यू शब्दों की तरफ रुख करते हैं जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाते हैं।
चीजों को आसान बनाने के लिए हम इन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांट लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंसानी स्वभाव और उम्र की। इंसान की अल्पायु यानी छोटी उम्र, इसका विलोम है दीर्घायु। रिश्तों में अनुज का उल्टा होता है अग्रज। स्वभाव की बात करें तो कायर का वीर और पंडित का विलोम मूर्ख होता है। शब्दों को इस तरह इंसानी विशेषताओं के खांचे में फिट करके देखने से ये भारी भरकम शब्द बड़े आसानी से याद हो जाते हैं, और हाँ, परीक्षा के उस भयंकर प्रेशर में भी दिमाग से स्लिप नहीं होते। अगला पड़ाव है प्राकृतिक और भौतिक अवस्थाएं। इंसानों की बनाई हुई कृत्रिम चीजों का सीधा मुकाबला प्राकृतिक चीजों से है। वैसे ही प्रकृति के रौद्र रूप बाढ़ का विलोम सूखा है, तिमिर यानी एकदम गहरे अंधेरे का विलोम प्रकाश है, और समय के चक्र में नूतन का विलोम पुरातन है। प्रकृति और समय के इस टकराव को दिखाने वाले ये शब्द पेपर सेट करने वालों के हमेशा से फेवरेट रहे हैं, क्योंकि ये अक्सर हमें काफी कंफ्यूज कर देते हैं। और अब हम आते हैं उन जटिल कंसेप्चुअल शब्दों पर जो असल में मेरिट लिस्ट डिसाइड करते हैं, जैसे उत्कर्ष का अपकर्ष, आकर्षण का विकर्षण या शोषक का पोषक। ये ऐसे भारी शब्द हैं जो किसी भी पेपर को डरावना बना सकते हैं। लेकिन जरा ध्यान दें, जब हम इन्हें इनके पीछे के लॉजिक के साथ सीधे जोड़ों में देखते हैं ना, तो इनका सारा डर हवा हो जाता है। अब ये हमारे लिए सिर्फ रटने वाले शब्द नहीं बचे हैं, बल्कि ये ऐसे पैटर्न्स हैं जिन्हें हम पूरी तरह डिकोड कर चुके हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटने से पहले वो जो हमारा सबसे जरूरी नियम था, उसे एक बार फिर दिमाग में प्रिंट कर लेते हैं। विलोम शब्द हमेशा व्याकरणिक कोटि के अनुसार ही होते हैं। एग्जामिनर्स अक्सर ऐसे ऑप्शन देते हैं जो अर्थ में तो उल्टे लगते हैं, लेकिन ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल गलत होते हैं। हमारा ये एक अकेला नियम उस ट्रैप में फंसने से पूरी तरह बचा सकता है। और बिल्कुल आखिर में सोचने के लिए एक छोटी सी लेकिन बड़ी शानदार चुनौती। आज की लिस्ट के इन दो खास शब्दों पर जरा गौर करते हैं। जंगम यानी चलने फिरने वाला, और कृतज्ञ यानी उपकार मानने वाला। आज हमने जो नियम सीखे हैं उनके बेसिस पर क्या इनका एकदम सटीक विलोम दिमाग में आता है? खैर, जंगम का विलोम होता है स्थावर और कृतज्ञ का कृतज्ञ। तो क्या व्याकरण के इन पैटर्न्स ने रटने की उस बोरिंग सी प्रोसेस को पूरी तरह लॉजिकल नहीं बना दिया? ये सच में सोचने लायक बात है। इसी के साथ हमारा ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। ग्रामर के इन रूल्स को एक्सप्लोर करते रहिए और मिलते हैं अगली बार।